मेरी आवाज अगर भाजपा के नेताओं तक पहुंच रही हो तो वो सुन लें। धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करेंगे। वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार का राज विशेषकर अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए, उनके उत्पीड़न करने के मामले में हमें पूर्व में कांग्रेस पार्टी के रहे राज में सन 1975 में लगी इमरजेंसी से भी अब कोई कम नज़र नहीं आता है। अर्थात फर्क केवल इतना ही है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी के राज में उस समय घोषित इमरजेंसी थी और अब बीजेपी के राज में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। आज़ादी के बाद काफ़ी लंबी अवधि तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ कांग्रेस पार्टी ने ही एक सत्र राज किया है, जिसमें विशेषकर कमज़ोर वर्गों के साथ साथ गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे मेहनतकश लोग आदि ये सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं और इनके शासनकाल में देश में गरीबी, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से ही फिर यहाँ बीएसपी व सपा सहित अनेकों और भी राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ ताकि इन लोगों को इस पार्टी के कुशासन व मनमानी वाले राज से कुछ हद तक मुक्ति मिल सके। ऐसी स्थिति में केंद्र व राज्यों में चाहे सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी या बीजेपी एंड कंपनी के लोगों के हाथों में आए तो भी बात एक ही है। मेरे अंतर्मन में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की नींव उसी दिन से बैठ गई थी जिस दिन से सत्ता के नशे में चूर भाजपा के नेताओं ने आदरणीय मायावती जी पर अशोभनीय टिप्पणियों करने का सिलसिला शुरू किया था और भाजपा ने अपने उन संस्कारहीन नेताओं को दंडित करने की बजाय उन्हें बड़े बड़े मंत्रालय देकर उनके हौसले बढ़ाए थे। अपने मन में मैं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर उस दिन अंतिम मोहर लगा दी थी जिस दिन राज्यसभा के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार श्री भीमराव अंबेडकर जी को छल, कपट, धोखे और विश्वासघात से हराकर भाजपा के नेताओं ने खुशियां मनाई थी। भाजपा के अहंकार का विनाश करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिलना बहुत जरूरी था। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी और 2 लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। इनके अलावा 2 और शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं।